नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा माइंडसेट चैनल पर। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है। सुबह उठते ही हम मोबाइल चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, ऑफिस या पढ़ाई की टेंशन, रिश्तों की चिंता, और दिन खत्म होते होते हम थक कर चूर हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल है, इतना सब करने के बाद भी क्या हम सच में शांत हैं? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, और यहीं पर बुद्ध का मार्ग हमें राह दिखाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध ने कैसे हमें सिखाया कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी भीतर से शांति कैसे पाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अशांत क्यों रहते हैं? दोस्तों, बुद्ध ने कहा, दुख की जड़ हमारी तृष्णा है। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में रहते हैं। नौकरी चाहिए, फिर प्रमोशन चाहिए, फिर और ज्यादा पैसे चाहिए। रिश्तों में हमें हमेशा और उम्मीदें रहती हैं। एक उदाहरण सोचिए, रामू नाम का लड़का है, उसे नौकरी मिलती है, खुश होता है। कुछ दिनों बाद वही नौकरी बोरिंग लगने लगती है और उसे प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन मिला तो कार चाहिए, कार मिली तो बड़ा घर चाहिए, और ऐसे ही उसकी दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। यही कारण है कि हम अशांत रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जब तक हम अपनी इच्छाओं को पहचानेंगे और समझेंगे नहीं, तब तक शांति असंभव है। अब हम दूसरे भाग की बात करते हैं, ठहरना और सांस लेना। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी सांसें ही हमारे मन की स्थिति बताती हैं? जब हम गुस्से में होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, जब शांत होते हैं तो धीरे। बुद्ध ने सिखाया, सांस पर ध्यान लगाओ। रोज 5 मिनट बस बैठ जाइए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। चलो इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा, प्रभु, ध्यान करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, अपनी सांस को देखो। जब तुम सांसों पर ध्यान देते हो तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। दोस्तों, आज आप यह अभ्यास करिए। जब भी चिंता हो, आंखें बंद करके 10 गहरी सांसें लीजिए। आप पाएंगे कि मन पहले से हल्का है। ये छोटा सा ठहराव ही भाग दौड़ भरी जिंदगी में शांति की शुरुआत है। हम तीसरे बात करते हैं, कम चाहो ज्यादा जियो। बुद्ध ने कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। आज हम में से ज्यादातर लोग दूसरों से तुलना करके जीते हैं। पड़ोसी के पास बड़ी कार है तो हमें भी चाहिए। दोस्त ने विदेश यात्रा की तो हमें भी करनी है। लेकिन सोचिए, क्या खुशी इन चीजों में है या हमारे नजरिए में? इसको हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। एक साधु थे जिनके पास सिर्फ एक चादर और एक कटोरा था। कोई उनसे पूछ बैठा, आपके पास इतना कम है, आप दुखी नहीं होते? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, क्योंकि जो चाहिए वही सब मेरे पास है। यानी कम चाहो ज्यादा जियो। जब इच्छाएं कम होती हैं तो मन शांत होता है। हम बात करते हैं रिश्तों में करुणा और धैर्य। हमारे जीवन में सबसे बड़ा तनाव रिश्तों से आता है। गुस्सा, गलतफहमी और अहंकार हमें अशांत बना देते हैं। बुद्ध कहते हैं, करुणा से रिश्तों को सोचो। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से बहुत नाराज होकर उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध शांत रहे। किसी ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप स्वीकार ना करें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसी के पास जिसने दिया। इसका मतलब गुस्सा सामने वाले की समस्या है, उसे अपने ऊपर मत लीजिए। अगर हम करुणा और धैर्य से रिश्तों को संभालेंगे तो हमारे भीतर शांति बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं माइंडफुलनेस की शक्ति। आजकल हम मल्टीटास्किंग में फंस गए हैं। खाना खाते समय मोबाइल, पढ़ाई करते समय गाने, ऑफिस में काम करते समय सोशल मीडिया। पर बुद्ध कहते हैं, माइंडफुलनेस यानी इस पल में पूरी तरह उपस्थित रहना ही शांति की कुंजी है। रोजमर्रा के छोटे कामों में माइंडफुलनेस लाओ।
खाना खाते समय सिर्फ खाने का स्वाद लो। चलते समय सिर्फ कदमों की आवाज़ सुनो। बात करते समय सिर्फ सामने वाले को सुनो। और छोटी छोटी बातें आपके जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकती हैं। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। एक महिला ने बुद्ध से कहा, मैं बहुत दुखी रहती हूँ, मुझे ध्यान करना मुश्किल लगता है। बुद्ध ने कहा, तुम रोज खाना बनाती हो? महिला बोली, हाँ। बुद्ध ने कहा, तो बस खाना बनाते समय पूरा ध्यान उसी पर लगाओ, यही ध्यान है। दोस्तों, माइंडफुलनेस मतलब जो कर रहे हो पूरी तरह उसी में रहो। अब हम बात करेंगे कृतज्ञता। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि शांति पाने के लिए कृतज्ञ होना जरूरी है। हम हमेशा उस चीज पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो हमारे पास है, तब मन हल्का हो जाता है। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे परिवार का साथ, अच्छी सेहत, एक दिन का खाना। यह आदत धीरे धीरे आपकी सोच बदल देगी। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, जीवन का रहस्य क्या है? बुद्ध बोले, आभार। जब तुम हर पल को उपहार मानना शुरू करोगे तो दुख खुद दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम इससे क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, अगर आप भाग दौड़ में भी शांति चाहते हैं तो बुद्ध के एक कदम अपनाइए। अपनी इच्छाओं और चिंताओं को पहचानिए। सांसों पर ध्यान लगाकर ठहरना सीखिए। कम चाहो और ज्यादा जियो। रिश्तों में करुणा और धैर्य रखिए। रोजमर्रा के कामों में माइंडफुलनेस लाइए। हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि बाहर की दुनिया वही है, लेकिन आपके भीतर की दुनिया बदल गई है। और यही बदलाव आपको सच्ची शांति और खुशी देगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।